रविदास के जन्म पर मंगल गान। भावी चक्र सदा चली आवा, इसका भेद मुनि नहीं पावा। शुभ दिन जन्म भगत ने पाया, सूरपुर में आनंद छाया। प्रकृति की गति अपनी योजना से सदा कार्य करती आई है। इसकी गति का रहस्य मुनियों के लिए सदा अगम्य रहा है। शुभ समय में संत शिरोमणि रविदास का जन्म हुआ। भक्त रविदास के जन्म से देवलोक में अति आनंद छा गया। रंभा दर्श करन को आवे, नभ से सुमन दैव बरसावे। गहभर दे गहभर भवन मंझारा, गावे भवानी मंगल चारा। पतिव्रता स्त्रियां रंभा नारी, दर्शन को आने लगी। आकाश से देवगण फूलों की वर्षा करने लगे। भक्त रविदास के दर्शन हेतु घर में भीड़ जमा हो गई। औरतें सुहावने स्वर में मंगल गीत गाने लगी। मुनिजन ऋषि हिये हर्ष अपारा, चहुँ दिशि करत देव जयकारा। जिस घर जन्म भगत जन लेई, जानो स्वर्गवास घर तेई। भक्त रविदास के जन्म से मुनिजनों ऋषियों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। चारों दिशाओं में देवताओं ने जय जयकार किया। जिस घर में भक्त जन्म लेता है, वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। हरिजन जन्म जौनपुर होई, ताहि शुभ सुमंगल सोई। हरिजन जिन घर लेई अवतारा, सफल सुमंगल होय परिवारा। भगवान के भक्त का जन्म अर्थात हरिजन का जन्म जिस नगरपुर ग्राम में होता है, तो वहाँ भूमि शुभ और मंगलमय हो जाती है। जिस घर में हरिजन अवतार लेता है, वह परिवार सौभाग्यशाली होता है। भगतवास जिस गर्भ में पावे, मात पिता मुक्त हो जावे। मुनि जन्म कुल वंश उजारा, संबंधी सुख दर्शन हारा। जिस कुल हरि पग भक्त पग धारे, तेहि कुल भवजाल पार उतारे। जिस माँ के गर्भ में भक्त का वास होता है, वह माँ बाप संसार के माया चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों का मुनियों का जिस कुल में जन्म होता है, उस कुल की मर्यादा प्रकाश के समान चारों ओर छा जाती है। भक्त के जन्म से सगे संबंधियों में सुख ही सुख फैल जाता है। जिस कुल में ऐसे भक्त का पैर पड़ता है, वह कुल भव सागर से पार हो जाता है। आप्त जन कुल द्वेष नसाई, कोट कलंक नसै मलसाई। होत उजागर सत उपदेशा, राग द्वेष भिन्न पंच कलेसा। भक्त के जन्म से कुल की सभी आपत्ति और द्वेष नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों से पाप कलंक सभी धुल जाते हैं और भक्त के उपदेश से सारे समाज में सत्य का प्रकाश फैल जाता है। राग द्वेष पंचों कलेश आदि द्वेष दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर हरिजन जन्मिया, होत दरिद्रता नाश। कलमश नाश बहु जन्म होय लक्ष्मी प्रकाश। जिस घर में हरिजन जन्म लेता है, उस घर से दरिद्रता स्वतः नष्ट हो जाती है। जन्म जन्मों के पाप कलेश नष्ट हो जाते हैं और वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। पूरी कुपुत भला नहीं कोई, बहु पातक लगे वंशद्रोही। जिस घर करत कुपुत्र निवासा, ता घर वंश करत इतिहासा। बेटा कपूत अच्छा नहीं होता, बहुत से पापों का संसर्ग लगता है। वंशद्रोही होता है, जिस घर में कपूत रहता हो, वह घर का नाश कर देता है।
तो भक्तों, ये रविदास रामायण आपको कैसा लगता है कमेंट में आप ज़रूर बता।